चलो भैया, कल अंकित प्रश्न हम लोग पढ़ रहे थे और एक सवाल हमने दिया था। क्वेश्चन हमने होमवर्क में बोला था और कितने लोगों ने नहीं लगाया इधर है न लगाने वाले? एक दो, पीछे लग गया सबका। उधर भैया 3-4 सदस्य केवल मिले जो न लगाने वाले थे। चलो क्या था क्वेश्चन, थोड़ा सा बोल देना एक बार। दिया हुआ वैल्यू था, दिया है, क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 3 था ना शायद। H2SO4 की मात्रा 30%। सात क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था क्या? दो तो क्वेश्चन बच्चा। क्वेश्चन था कि सल्फ्यूरिक अम्ल के 30% भार अनुसार जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.24 ग्राम प्रति क्या है? ml। लीटर नहीं ml है, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल की 30% भार के अनुसार, हमने बोला है कई बार कि जब भार के अनुसार शब्द का नाम ले ला तो क्या होगा? कोई जरूरी नहीं कि भार अनुसार ही लिखा हुआ मिले। भार अनुसार की जगह पर क्या लिखा हुआ मिल सकता है? W/K भी मिल सकता है। इसका यह मतलब है कि जो परसेंटेज वैल्यू है ना, इस परसेंटेज वैल्यू को तुम्हें किसी न किसी भार के सिंबल में कन्वर्ट करना है। तो आसान कौन सा होगा? जो हमें फार्मूले में लगता है ग्राम, तो परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्राम में। यानी कहने का आशय है कि 30% सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोला गया होगा और जल में घोलकर विलयन बनाया गया, तो विलयन कितना बना होगा लल्ला? पूरा परसेंटेज 100%, 100% प्योर बना होगा। तो विलयन की मात्रा तो हम 100% लिखेंगे ना। किसी को यहां तक कंफ्यूजन हो रहा है कि सर जी कैसे विलयन 100% आप बना दे रहे हैं? यहां पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। जब विलेय और विलायक दो चीजों को आपस में मिलाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा जी? 100% आएगा। तो 100% विलयन बनेगा परसेंटेज वैल्यू के अनुसार। और किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि 110% बनेगा? वो कहने के लिए केवल हो जाता है कि 110%, 200% होता है। केवल कितना परसेंटेज है? 100% ही कोई चीज होती है। तो 100% बन रहा है, तो क्या इस परसेंटेज को हटा के एमएल मान लेंगे? नहीं, जो परसेंटेज वैल्यू मानेंगे वही परसेंटेज वैल्यू मानेंगे हम। परसेंटेज को यहां पे हमने ग्राम माना है, यहां पे विलियन को हम क्या मानेंगे? ग्राम। इसलिए विलियन का आयतन ना लिखकर हमने विलियन की क्या लिखी है? मात्रा। और यहां पर विलय की, ये विलय है, कम है, और जल की मात्रा कितनी होगी भैया? जल की मात्रा 70, तो ये हमारा विलय रहा, विलय को स्मॉल w। और कह रहा है कि विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व कितना दिया है? डी की वैल्यू भैया 1.24 ग्राम प्रति ml दी गई है। कितना दिया गया है जी? अब कह रहा है कि विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सूत्र हम सबको पता है सर जी, मोलरता इक्वल टू छोटका डबल हुआ की छोटकी मम्मी कहां रहती है? विलेज में रहती है। W/M/B। हमें W चाहिए, स्मॉल मिल गया सर जी। M चाहिए, निकाल लेते हैं। H2SO4 का अणु भार। अब तो याद करना शुरू कर दो जी। कुछ यौगिकों का याद कर लो कितना होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है, 98। नहीं याद है तो फिर तो जोड़ कर लिख कर कैलकुलेट करो ही करो, पेपर में उतना समय बर्बाद करो। जब याद है सल्फ्यूरिक अम्ल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन गैस का, सोडियम कार्बोनेट का, यूरिया का, इन सब का कुछ का याद कर लो पूरा कि कितना होता है। ये 98 हो गया। कोई ऐसा है सज्जन जिसका 98 से कम आ गया हो या अधिक आ गया हो? सही है ना? चलो जी, अब आगे क्या चाहिए सर जी? V मिल, W मिल गया, M मिल गया। अब क्या निकालना होगा हमें? V। अब V को कैलकुलेट करने के लिए ही ये दो मान दिए गए। बाय द वे पेपर में सूत्र तुम भूल गए, सूत्र भूल गए तो जरा यहां पर देखो क्या लिखा गया है। D इज इक्वल टू भार बटे के आयतन। ये भार है ना, D मतलब घनत्व, तो हम लिख सकते हैं D इज इक्वल टू W/K, भार बटे के आयतन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं जी? तो हमें तो चाहिए आयतन ना, हमें क्या चाहिए? आयतन। तो आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा? आयतन इक्वल टू हो जाएगा भार बटे के घनत्व। हो जाएगा कि नहीं? अब किसका आयतन तुम कैलकुलेट करो उसका मान आगे लिख दो। किसका आयतन चाहिए? विलयन का आयतन। तो यहां पर फिर किसका भार होगा?
विलयन का भार। घनत्व किसका होगा? अब ये नहीं है कि किसी और का घनत्व हम यहां पर लिख देंगे। तो विलयन का भार कितना है लल्ला? 100 ग्राम बटे के विलयन का घनत्व कितना है? 1.24 भाग दिए हो 80.66 ml आएगा। कितने लोगों ने ml मात्रक लिखा? यहां पर हमेशा मात्रक सेंटीमीटर क्यों लिखा जाएगा, इस बात को ध्यान रहे। क्या 64? ठीक है, चलो सेंटीमीटर क्यों होगा, मात्रक याद रहे। अब इस भी को सेंटीमीटर क्यों में जो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे सतीश? 1000 से भाग, यानी कि 80.64 बटे के कितना हो जाएगा? 1000। कुछ लोग 1000 इतना भी समझ बैठते हैं कि यह 1000 है, बड़ी काम गड़बड़ हो जाता है कभी कभी पेपर में। तो काउंटिंग कर लेना कि एक के पीछे कितना जीरो होना चाहिए, 3, तब 1000 होगा। ठीक है, तो ये भी की वैल्यू आ गई। सर जी अब तो सभी आ गया, तो फार्मूले में चला जा। चलो फार्मूला हमारा यही है, W बटा के M बटा के V। तो W की वैल्यू कितनी है? स्मॉल w 30। अब ये नहीं उठाकर 100 रख देना, क्योंकि यहां पर यह W किसका मान होता है? छोटा W। और छोटा W किसके लिए सिंबल लगाया गया बच्चा? विलेय। कोई भी छोटा जो सिंबल है वो हमेशा किसके लिए होता है? विलेय के लिए। और बड़ा सिंबल किसके लिए होता है? विलायक या विलयन के लिए। विलायक या विलयन के लिए कह सकते हैं। तो यहां पर लोग बड़ा W लिख देते हैं, हालांकि बड़ा W लिखना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं प्रेजेंट टाइम पर, क्योंकि विलायक की यहां पर तो कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। तो यहां पर विलेय का भार बटे के विलेय का अणु भार। तो सर जी विलेय का 30 है और अणु भार कितना है? 98 है। तो बटे में आयतन कितना होगा सर जी? आयतन भी, कैपिटल V की वैल्यू कितनी आई है? 80.64 बटे के 1000। एकदम शॉर्टकट कुछ लोग यहीं पर कटाने लगते हैं, मत कटाओ, तो एक स्टेप आगे ले जाओ ना। ये यहां पर जाएगा और ये नीचे वाला सबसे ऊपर। तो मोलरता M इज इक्वल टू मोलरिटी इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 1000 बटे के 98 गुणते 80.64। और आई थिंक तुम लोग गुणा भाग कर दियोगे अच्छे से। कितना गुणा भाग किए हो, कितना आया भैया? ये हो जाएगा 30,000। गुणा करो अजय। 98 को 2 से क्यों कटाएंगे हम? नॉर्मलता निकालना है यहां पर है। किसने 98 को किसने 2 से कटाकर यहां पर 49 लिख दिया है? एक। और तुम लोगों में से भी तुम कटा दिया भैया रुस्तम, शाबाश। अरे लल्ला ई नहीं निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना होगा तब ना 2 से भाग दोगे। यहां पे M रखना। M की वैल्यू क्या होगी? अणु भार है, अणु भार का मान 98 है। अब इसको तुम लोग वही भूत धरा पड़ा है कि नहीं, E का मान निकालकर 2 से कटा देंगे जो भी M आएगा। तो कितना है भैया भाग? टोटल बता दो। तीन 3.37। ठीक है, 7-9 मोल मोल प्रति लीटर। गधा किस किस का इतना आया है? मैच करा लो, कहां गलती थी अब पूछ लो हमसे। चलो मैच करा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर। अब सभी ध्यान से देखो, आज जो हम मिस्टेक क्वेश्चन बताते से बता रहे कि कहां तुम गलती करते हो, उस गलती को थोड़ा ध्यान से सुना करो, कहां गलतियां होती हैं। जो दिया गया गिवन वैल्यू, जुन्नो बात नहीं दिया हुआ है, मोलरता दी गई है, M के साथ में कोई वैल्यू लिखी गई है, N के साथ में कोई वैल्यू, वह उसका मान होता है। यानी कि लिख सकते हैं सर जी मोलरता M इज इक्वल टू कितना? 6.5 मात्रक मोल प्रति लीटर। फिर विलयन का आयतन कितना? भी का मान कितना भैया? 500 ml है। 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखो फिर वही जो हमने पिछले क्वेश्चन बताया था गलती, कि भाग देते समय कुछ लोग गलती से 100 लिख देते हैं, तो इस गलती को 100 नहीं 1000 होता है।
तो ये कट जाएगा, तो 500 दुना के 1000, 1/2 लीटर। कुछ ऐसे में तो ध्यान देना चाहिए, इसको आधा लीटर कहते हैं, ऐसा तो समझ में आना चाहिए। 5 लीटर लिख दिए, 500 को 5 लीटर। V इज इक्वल टू 1/2 लीटर। अब आगे क्या करा कि विलियन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी सर जी MgOH का पहले अणु भार निकालते हैं। अणु भार M इज इक्वल टू, देखो मैग्नीशियम का 24 प्लस, अब यहां पर मिस्टेक कुछ लोगों की हुई है, मिस्टेक में मैच करना। अगला जाएगा प्लस लगाएंगे, कोष्टक है, कोष्टक लगा दो। ऑक्सीजन का कितना 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना, अभी नहीं कि कोष्टक में तो गुणा हो जाएगा, गुणा नहीं होगा, प्लस ही करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक तत्व दूसरे तत्व के बीच में प्लस का चिन्ह। मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे 2, तो M इज इक्वल टू 24 17, 17 दुना के 24 34, 17 दुना के 24, M इज इक्वल टू 58, ठीक है ना। यहां तक किसका किसका सही है, सही है। फिर आगे देखा जाता है गलती काहे आ रही है। ए देखो इधर M इज इक्वल टू W/M/V, तो M इज इक्वल टू 6, सॉरी इसका मान 6.5, W M का मान 58/V का मान 1/2, ये यहां पर ये ऊपर 6.5 इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाई 2/58, कटा देंगे 4 9 2 2 9, 2 दुना के 4 और 18 18 दूनमा 18, 29 को भेज देंगे, तो W इज इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई बाई 29। अब गुणा भाग दशमलव का सीखो, 29 में 25 का 65 का गुणा कर दो सीधे, दशमलव को भुला जाओ, अभी दशमलव को भूल जाओ। अब गुणा करते हैं, या 65 का 29 में, चाहे 29 का 65 में, बात तो बराबर है जी। 9 5 45, 5 4, 5 गुना के 10, 10 4 14 4 1 6 9 54 54 4 कैरी हुआ कितना 5, 6 दुना के 12 12 5 17 5 8 8 1। अब दशमलव कितने स्थान बाद लगाएंगे, मैंने बताया था दशमलव पूरा जोड़ लो, एक ही स्थान दिख रहा है, इधर तो दशमलव है नहीं, दशमलव एक स्थान बाद लगा देंगे। जो लोग वीडियो देखेंगे कहेंगे कि गुणा भागा सिखाया जा रहा है कि केमिस्ट्री सिखाई जा रही है। 88.5 ग्राम। अब जिसका सही है, चलो ठीक है। फिर अगली सांद्रता, अब हमें नहीं लगता है कि किसी को मोलरता के सवाल पर दिक्कत होगी, मोलरता नॉर्मलता सब समझ में आ गई। अगली हेडिंग चलते हैं, मोललता। बार बार शांत रहने के लिए कहा जाए है? मोलैलिटी, मोललता हो गया। परिभाषा बताओगे तुम लोग यहां पर भी, इसका थोड़ा सा दिमाग बदलना पड़ेगा इसकी परिभाषा के लिए। चलो भैया परिभाषा बताओ, परिभाषा बताओ, क्या दिख रहा है, क्या विलयन कहेंगे, बदल गया, हमने बोला था। अब यहां पर मामला विलायक का कितनी मात्रा दिख रही है केजी में, तो प्रति किग्रा प्रति लीटर रहता था, तब यहां पर प्रति किग्रा मतलब 1 किलोग्राम, तो कहेंगे 1 किलोग्राम विलायक में विलीन। अब जो विलायक होगा ना, मान लेते पानी ले लें, अल्कोहल, दूध, कोई भी जो विलायक है, अब वो किस में लेंगे, लीटर में नहीं, किस में लिया जाएगा, किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलीन मतलब घुला हुआ, विलीन मतलब घुला हुआ, विलेय के मोलों की कुल संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है।
परिभाषा एकदम इजी होता है भैया, फार्मूला तुम्हें बस याद करना, क्वेश्चन हल करना होता है। फिर से रिपीट करते हैं, किसी विलायक के 1 किलोग्राम या कह सकते हैं 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की कुल संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एम लगाएंगे और क्या लगाएंगे, डैश। क्यों? क्योंकि सबको पता है विलय की मोलों की जो संख्या होती है वह किसके बराबर होती है, विलय की मात्रा और बटे के विलय का अणु भार के बराबर होती है। विलय की मात्रा को स्मॉल डब्ल्यू से, अणु भार को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कारण क्या, विलय विलय है तो छोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेसन स्टार्ट हुआ तो उसी दिन हमने बताया था विलय की मात्रा कम होती है, इसलिए विलय के हर एक सिंबल को स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे, और विलायक की मात्रा अधिक होती है इसलिए विलायक के हर एक सिंबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े से। मामला समझ में आ गया? एबीसीडी वाला मामला ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देता है, तो एबीसीडी वाला इसलिए हमने नहीं लिया। अब इसको उठाकर इसमें रखते हैं, डायरेक्ट रख दें क्या, हम डायरेक्ट मान रख दें। यहां पर रखेंगे मोललता को, हमने बोला किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्मॉल एम डैश, या हम फिर लिख ही देते हैं मोललता। मोललता स्मॉल एम डैश इज इक्वल टू, सर जी इस वाले जगह पर इसको हम रखेंगे तो क्या बनेगा, विलय की मात्रा स्मॉल डब्ल्यू बटे के विलय का अणु भार स्मॉल एम, और पूरे के बटे के, ये तो एक हिस्सा हुआ ऊपर वाले का, और पूरे के बटे के क्या हो जाएगा, विलायक की मात्रा को भी किसमें, किलोग्राम में। अब चलो इसका सिंबल बनाते हैं जी। सर जी एम डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, छोटका डबलुआ की छोटकी मम्मी। अब बताओ इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, विलायक की मात्रा को। मात्रा तो सही डब्लू होगा, और विलायक है तो कौन सा डब्लू होगा, बड़ा डब्लू ना, तो बड़का डबलुआ के घर पे रहती है। छोटका डबलुआ की छोटकी मम्मी किसके घर पे रहती भैया। अब चलो थोड़ा सवाल देखो कैसे शुरू हुआ था। शुरुआत हुई थी, एस ने पूछा डबलुआ विलेज में रहता है, फिर नॉर्मलता ने बताया छोटका डबलुआ इसी विलेज में रहता है, फिर मोलरता ने बताया कि छोटका डबलुआ छोटकी मम्मी के साथ विलेज में रहता है, तो छोटकी मम्मी भी किसी के घर पे रहती होंगी। तो फिर मोललता ने बता दिया पूरा कंफर्म एड्रेस कि छोटका डबलुआ छोटकी मम्मी के साथ है, बड़का डबलुआ के घर पे रहता है। मामला क्लियर समझ में आया? अब इसको देखो केजी में है, देखिए हर बार केजी में तो क्वेश्चन देता नहीं भैया, ग्राम में देगा। तो या में इस मात्रक को, फार्मूले को कैसा लिख सकते हैं, कहते हैं इस समय, क्योंकि अब घर पे बड़का डबलुआ के घर पे रह रही है तो छोटका डबलुआ के साथ है, तो भाड़ा तो देना पड़ेगा जी, बिना भाड़ा का तो रहने नहीं देगा कोई। तो क्या होगा, यहां पर दिख रहा है m इज इक्वल टू छोटका डबलुआ की छोटकी मम्मी बड़का डबलुआ के घर पर 1000 रुपया भाड़ा देकर क्या करते हैं, रहते हैं। 1000 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए। अब यह डब्ल्यू किसमें हो गया है, ग्राम में, किलोग्राम से किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्राम में। मामला समझ में आ गया? किलोग्राम में रखोगे तो ये, और ग्राम में रखोगे तो ये, लेकिन ऊपर वाला जब ग्राम में तो नीचे वाले को भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, इस वजह से ये मामला है। कोई दिक्कत है बच्चा? चलो परिभाषा लिखा जा, लिख लोगे अपने, बोले लिख लोगे? सुन लो एक बार लास्ट, एक बार लास्ट टाइम सुन लो। किसी विलायक 1 किलोग्राम, सॉरी 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय की मोलों की कुल संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है बच्चा, मोललता कहलाती है। शुरुआत करना 1 किलोग्राम से है। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय की मोलों की कुल संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है, और इसे स्मॉल एम डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। न कहलाती है न कहलाता है, कहलाता, इसे स्मॉल एम डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और जो इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम होता है। इसका मात्रक मोल प्रति किग्रा होता है। मोललता
अभी मोललता का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, क्या हमने बता दिया भैया कि मोललता m डैश इज इक्वल टू क्या होगी, छोटका डबल हुआ छोटकी मम्मी बड़का डबल हुआ के साथ 1000 रुपए किराए पर रहती हैं घर पे, ठीक है ना। ये रहा फार्मूला इन ग्राम में, ग्राम में कन्वर्ट करना तुम्हारी मजबूरी है भैया। कारण क्या है, रीजन बताओ, ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि स्मॉल डब्ल्यू का मान हमेशा किस में होगा, ग्राम में होगा। तो जो भी आएगा कैपिटल डब्ल्यू का भी मान वो ग्राम में रहेगा, तो उसको केजी को ग्राम, ग्राम को केजी में बदलना ही पड़ेगा। अगर केजी दिया तो ग्राम में बदलना अनिवार्य है, ठीक है ना। और जब ग्राम में रखेंगे यहां पर हम मान, तो कितना रखना पड़ेगा, हमें 1000 रखना पड़ेगा। नहीं के किग्रा रहेगा फार्मूले में, तो फार्मूला किग्रा के हिसाब से है ना, इस वजह से है, ठीक है ना। चलो जी क्वेश्चन लिखो फटाफट, पहला नंबर। ग्लूकोज के 18% W/W को जल में घोलकर विलयन बनाया गया, प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, चलो इसको हल करते हैं हम। देखो ध्यान से, सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखा जाएगा, दिया हुआ है, क्या दिया गया भैया, ग्लूकोज की मात्रा दी गई है। ग्लूकोज की मात्रा कितनी दी गई है बच्चा, 18% W/W। W/W का मतलब प्रदीप भार के अनुसार, तो भार के अनुसार तो परसेंटेज को हम किस में मान लेंगे, ग्राम में। अब कह रहा है कि जो विलयन बनाया गया होगा जल में घोलकर, तो विलयन की मात्रा कितनी होगी, टोटल 100% होगा, यानी 100 ग्राम होगा। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है विलयन की मोललता, यानी m डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब एक बात समझते हैं, जितनी गिवन वैल्यू थी हमने बस उतना लिखा, फार्मूले को साइड में लिखते हैं समझने के लिए। m इज इक्वल टू W बटे के m बटे के कैपिटल W इंटू 1000। स्मॉल W हमको पता चल गया, स्मॉल W यानी ग्लूकोज की मात्रा कम है, तो ये स्मॉल W होगा, कंफर्म है ना। अब इसी ग्लूकोज का हमें क्या चाहिए, स्मॉल m चाहिए, हम क्या लिख सकते हैं, ग्लूकोज का अणु भार। ग्लूकोज का फार्मूला सबको पता है, C6H12O6 m। क्या निकालेंगे भैया, कैलकुलेट करोगे टोटल 180 आता, लेकिन हम कैलकुलेट कर देते हैं, m इज इक्वल टू 12 गुणते 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणते 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणते 6, टोटल मल्टीप्लाई करके गुणा करोगे 180 आएगा m की वैल्यू, ठीक है। तो सर जी m आ गया। अब से ये क्या, कैपिटल W किसकी वैल्यू होती है, विलायक की मात्रा, विलयन की नहीं। परिभाषा में ध्यान से देखोगे तो ये किसकी मात्रा है, विलायक की, यानी विलायक की चाहिए, और यहां पर किसकी मात्रा दी गई है, विलयन की। तो विलायक कैसे पता चलेगा, विलायक कौन है हमारा, विलायक तो जल है ना, तो जल की मात्रा बताना क्या होगा, कैपिटल W। कैसे निकलेगा जी, कंप्लीट विलयन पता है कि 100 है, उसमें ग्लूकोज घुला 18 है, तो 100 में से 18 को घटा दो 100 माइनस 18 जो बचेगा 82, वह किसकी मात्रा बच गई भैया, W की मात्रा किस में आ गई, ग्राम में। अब बताओ ग्राम में आई है तो क्या ये केजी वाले फार्मूले पर लगेगा क्या, मात्रा ग्राम में, तो हमें ग्राम वाला पर रखना पड़ेगा ना, और ग्राम वाले में कितना मल्टीप्लाई बाई 1000। तो चलो सीधे फार्मूले पर वैल्यू पुटअप करते हैं, प्लस सूत्र लिख लिया जाए। बायो वालों के लिए थोड़ा सतर्क, यहां पर ध्यान से समझना इतनी दूरी तक, मैथ वाले तो थोड़ा सा वो भी गलती करते हैं, वो कौन से चालाक है। m इज इक्वल टू स्मॉल W बटे के स्मॉल m बटे के कैपिटल W मल्टीप्लाई बाई 1000। वैल्यू पुटअप की जाए, वैल्यू रखते समय थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है
कि स्मॉल डब्ल्यू का मान 18, स्मॉल एम की वैल्यू 180, कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दिया गया है 82। अब मल्टीप्लाई बाई अगर 1000 यहां पर करते हैं बायो वाले, जो थोड़ा सा गुणा नहीं पता है कि क्या कैसे होगा, तो उल्टा कर देंगे। अब मान रखते समय इस 1000 को उठाकर लाकर इसके नीचे सीधे रख दो। यहां पर जो 1000 है ना, जो यहां का 1000 मल्टीप्लाई है, उस कैपिटल डब्ल्यू के नीचे लाकर रख दो, क्योंकि ग्राम को केजी में बदलने के लिए कितने से भाग देना पड़ता है 1000 से देना पड़ता है भाग ना, तो उसी मान को हम यहां पर बस बदल दिए हैं। जो यहां पे 1000 जो दिख रहा है उस 1000 को यहां पर लाकर गुणा कर दिए, ताकि तुम्हें ये वाला काम करने में दिक्कत ना हो। 1000 कहां जाएगा ऊपर, और नहीं तो अगर यहां पर मल्टीप्लाई करके रखोगे तो बार बार कंफ्यूजन में तुम आ जाओगे कि ये 1000 नीचे वाले में गुणा करना है कि ऊपर वाले में गुणा करना है, 1000 का नीचे वाले में गुणा करना है कि ऊपर वाले में। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए बस तुम्हारे लिए हम इस बात को बताएं कि 1000 को यहां से उठाकर वैल्यू रखते समय, बस सूत्र में तो ऐसे लिखेंगे, वैल्यू रखते समय बस ऐसा कर दो, ये यहां पर और ये कहां चला जाएगा ऊपर। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 गुणते 1000 और बटे के 180 गुणते 82। 18 दहा में 180, 10 से कट गया तो बचा कितना 100 बटा के 82। 100 बटा के 82 कितनी बार भाग जाएगी, एक बार जाएगी, बचेगा 18। 180 होगा, दो बार कहां जाएगा, एक ही बार भाग जाएगी। अच्छा हाँ 8 है ना, सॉरी, 8 दुना के 16, दो बार जाएगी, 8 दुना के 16, तो 16 160 मानो, तो बचा कितना 60, 20 बचा, 20 लगभग 20 से ऊपर बचेगा, तो दो बारी मान के चलो, लगभग यही भाग दे लेना। 1.22, 1.2 या 3 आ सकता है, मैक्सिमम यही हो सकता है, 1.22 मोल प्रति किग्रा। सौ 82, 182, बचा कितना 18, पॉइंट लगाएंगे 100, 180, 8 दुना के 16 यानी 2 दुना के 4, 164, बचेगा कितना यहां पर 6, और यहां पर कितना बचेगा, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे 16, 18, 18 दुना के 100, सॉरी ठीक, वो हमको 2 दिख रहा था, चलो ठीक, 1.22। मामला क्लियर हुआ, उतार लो। सवाल एक दे रहे हैं इसके बाद, ये तो पुराना क्वेश्चन का हल है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इस दूसरे क्वेश्चन को कैलकुलेट करके चलो दिखाओ, आंसर बताओ कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 20 ग्राम को एथिल अल्कोहल के 300 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, तो प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हल करके दिखाओ। नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा NaOH की मात्रा 20 ग्राम दी गई है, साफ साफ यहां पे कहा जा रहा है कि एथिल अल्कोहल के 300 ग्राम में घोला जा रहा है, तो जिसकी मात्रा कम वह विले और जिसकी मात्रा अधिक वह क्या हुआ विलायक। अबे परसेंटेज कहां से आ गया कि 300 में से 20 घटाकर 280 कर रहे हो, हमें विलयन है क्या, बताओ, यह विलयन बोला गया हो तो। यहां पे साफ पता चला कि एथिल अल्कोहल के, यानी एथिल अल्कोहल की कितनी मात्रा है 300 ग्राम में घोल कर विलयन बनाया गया है। अगर ऐसा कहा होता कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 20 ग्राम को एथिल अल्कोहल में घोलकर, एथिल अल्कोहल में घोलकर 300 ग्राम विलयन बनाया गया, कितना ग्राम 300, तब ना घटाते, विलयन कहा गया तो टोटल विलयन कितना बनता है 300 ग्राम, लेकिन क्या यहां पे 300 ग्राम विलयन बोला जा रहा है, नहीं, साफ साफ अंतर पता चला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 20 ग्राम है और एथिल अल्कोहल कितना ग्राम है 300 ग्राम है। इसी शब्द को बस थोड़ा सा ट्विस्ट घुमा दिया ऐसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 20 ग्राम को एथिल अल्कोहल में घोलकर, एथिल अल्कोहल में घोलकर 300 ग्राम विलयन बनाया जाता, तब हम घटाते ना,
यहां पर तो साफ साफ पता चला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 20 ग्राम है और एथिल अल्कोहल को 300 ग्राम लिया गया। तो ये सर जी हो गया एथिल अल्कोहल C2H5OH की मात्रा कितनी हो गई 300 ग्राम। अब बैठकर लोग 300 में से 20 घटा दिए हैं। अरे भैया विलयन की मात्रा नहीं है, इतने में घोलकर विलयन बोल रहा है, बनाया गया है। तो कह रहा है प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की, रुक जाओ, विलयन की मोललता m डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें पता है कि मोललता सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है मोललता m डैश इज इक्वल टू W बटा के M बटा के कैपिटल W इन किस में, वो भी केजी में। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है 1000 वाले का गुणा मत करो, पुरानी प्रोसेस जो चलती आ रही है ml को लीटर में बदलने की, पुरानी प्रोसेस जो चलती है ml को लीटर में बदलने की, वही प्रोसेस अपनाओ कि ग्राम को किस में बदल दो, किलोग्राम में। अगर कंफ्यूजन 1000 वाला आ रहा है तब की बात है, अगर कंफ्यूजन नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हमको पता कि कैपिटल W कौन है, स्मॉल w कौन है, मात्रा कम स्मॉल w, मात्रा अधिक कैपिटल W। अब इस कैपिटल W को किस में बदलना होगा, केजी में। तो केजी में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं भैया, भाग देते हैं 1000 से। यहीं पर दे दो अगर यहां पर नहीं देना चाह रहे हो तो। पुरानी प्रोसेस भी को लीटर में बदलते थे 1000 से भाग देकर, वैसे कैपिटल W को 1000 से भाग देकर केजी में बदल दो। ये कट गया 3 बटा के 10 किलोग्राम केजी, कुछ नहीं लाकर सीधा सीधा मान रखना है। W हो गया कैपिटल W, स्मॉल m NaOH का अणु भार, m इज इक्वल टू सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन, इसको लोग जोड़कर 64-65 कर दिए, पता नहीं कैसे। m का मान इसको जोड़ेंगे टोटल 40 आएगा। अब रख दो फार्मूले में जी, W का मान कितना 20, m की वैल्यू कितनी 40, इसका मान कितना आ गया 3 बटा के 10। अब कहते हैं कि सर जी इस पर नहीं उस वाले पर रख कर दिखाइए, तो देख लो उस वाले पर रखते तो क्या होता, W बटा के M बटा के कैपिटल W इन 1000। जब इसमें हम रखते तो W का मान कितना 20, M का मान 40 और इसका मान कितना रखते 300, और हमने बताया कि 1000 को कहां लाते नीचे, तो कटने के बाद यही ना मान आता 3 बटा के 10 ही, तो हमने वही पहले कटा दे, चाहे यहां पर कटाएं, मामला सेम है जी। ये यहां पर और ये कहां चला जाएगा ऊपर, जब ऊपर जाएगा तो कंफर्म हो गया वैल्यू कि m डैश इज इक्वल टू 20 गुणते 10 और बट्टे के 40 गुणते 3, तो 20 2 5, तो 5 बटा के कितना बचा 3, और 5 में 3 से 1 3 1 कम 3 10.6 मोल प्रति किग्रा। क्लियर हुआ, कहे तकलीफ आ रही है भैया, क्यों सेंटेंस को समझ नहीं पा रहे हो। चलो एक सेंटेंस बदलते हैं, लगाओ क्वेश्चन अगला दे रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। अगर क्वेश्चन इस प्रकार का रहता तब घटाते, कहा गया होता कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 25 ग्राम को एथिल एल्कोहल में घोलकर 250 ग्राम विलयन बनाया गया। अब देखो सेंटेंस थोड़ा सा बदला कि नहीं बदला, जाओ सेंटेंस समझ में आया। कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 25 ग्राम को एथिल अल्कोहल में घोला जा रहा है। एथिल अल्कोहल की मात्रा छुपा दी गई, मात्रा क्लियर बताई जा रही है क्या, यहां पर मात्रा छुप गई, कहा कि एथिल अल्कोहल में घोला गया। अब घोलने के बाद विलयन कितना तैयार हुआ 250 ग्राम तैयार हुआ। तो कह रहा कि प्राप्त विलयन में विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब हमें यहां पे घटाना पड़ेगा जी, अब यहां पर हमें घटाना होगा। इसको उतार लियो, पुराना वाला उतार लिए, तो इसमें बताएं हम लगा रहे हैं, देख लो बता दें, नहीं तो फिर क्लीन कर रहे हैं। देखो अब, अरे लग जाएगा, सभी लग जाता है तुम लोगों से। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा कितनी दी गई है, मात्रा कम जिसकी सर जी वो स्मॉल W। अब यहां पर हमें विलयन की मात्रा दी गई है, किसकी विलयन की मात्रा कितनी दी गई है 250 ग्राम। लेकिन क्या हमें विलयन की मात्रा चाहिए, हमको कैपिटल W चाहिए। कैपिटल W मतलब विलायक, और विलायक की मात्रा कौन C2H5OH की मात्रा। कैसे पता चलेगी सर जी,
विलयन की टोटल मात्रा से, विलयन की टोटल मात्रा से विलय की मात्रा क्या कर दी जाए, घटा दी जाए। जब घटेगा तो कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना आ जाएगा, 225 ग्राम। विलय कम है तो इसका अणु भार कितना हो जाएगा, एम की वैल्यू 40 और एम का मान पूछ रहा है। अब देखो सीधा सीधा मान रखते हैं, अब इसको ग्राम में बदल लो, केजी में बदलना चाहते हो तो बदल लो, और नहीं बदलना चाह रहे हो तो सीधे सीधे ये वाला फार्मूला अपना लो। नहीं बदलना चाह रहे हो दोनों तरीका हम बताते लेते चल रहे हैं साथ साथ में। अब इस वाले तरीके फार्मूले पर रखते हैं, डब्ल्यू का मान कितना 25 और बटे के एम की वैल्यू कितनी दिख रही है 40, कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दिख रहा है, क्या हमने केजी में बदला है, नहीं, तो ये वाले फार्मूले पर रखे और ये 1000 कहां रख देंगे नीचे, ताकि गुणा करना हमें क्या हो जाए आसान। शॉर्टकट एकदम न तपना हो जाते, ये चला गया यहां पर, तो एम डैश इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 1000 और बटे के 40 मल्टीप्लाई बाई 225। 25 से 225 को कटा दो। देखो क्यों नहीं हमने यहां पे कटाया, क्योंकि हमको पता था कि आगे चल के यहां पे कट जाएगा, नहीं कटा है तो यहां पे 1000 से भाग देते, फिर 10 में मान आता, फिर वहां पे एक बार भाग देते, कहां 4 बार 50 बार भाग देने की जरूरत है, जो आसान लगे। ये कितनी बार में कटेगा जी, 9 बार में, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको कटा देंगे, चलो 25 चौका, अरे ये 25 बार में कट जाएगा ना, 25 चौका 100, 40, ठीक। मामला 25 बटा के कितना आ गया, 25 बटा के 9, तो एम डैश इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल 9 दूना 18, 7 70, 9 7 2.77, हाँ 7 आता चला जाएगा मोल प्रति किग्रा। अब बताओ कोई कंफ्यूजन, किसी को कुछ पूछना हो पूछ लो, उतारो इतना। कल से तुम लोगों को डंडा अब लगेगा, तब जाके दिमाग खुलेगा तुम। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन मिक्स पढ़ लेते हैं, नॉर्मलता और मोलरता पर थोड़ा सा, नॉर्मलता मोलरता तुल्यांकी भार मोलरता, इन सब पर थोड़ा सा कंबाइंड मिक्स क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, क्योंकि अब आएगा मोल फ्रैक्शन बचा है, पीपीएम बचा है, ग्राम परसेंटेज बचा है, आयतन परसेंटेज बचा है। अब उन सबसे थोड़ा सा इसका मामला हट जाएगा, तो जितने भी वैरायटी का बचे कुछ सवाल है उसको मिक्स करके पढ़ लेते हैं। सबसे ज्यादा यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का यूपी बोर्ड में पूछे जाने ये फेवरेट सवाल है। क्या दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने लिखा है। कई बार ये बहुविकल्पी में आ गया है और कई बार ये आ जाता है रिटन में 2 नंबर का लिख कर हल करने के लिए। बहुविकल्पी में आता तो सीधे आंसर ही इसका याद रखे रहो, इसका आंसर 55.55 होता है, ठीक है ना, ये तय होता है 55.55, तो आंसर भी याद रखा जाता है। और जब अगर हल करने की बात आएगी तो हल किया जाता है कैसे, अभी बताते हैं। कुछ लिखा हुआ इसमें मिल रहा है क्या, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न तो इसमें भार तुमको दिख रहा है, न तो तुमको आयतन दिख रहा है, हमको मोलरता चाहिए, मोलरता सॉरी क्या चाहिए, मोलरता। कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बटे के एम बटे के भी। क्या स्मॉल डब्ल्यू दिख रहा है, अणु भार हालांकि निकाल सकते हैं हम लोग जल का, क्या आयतन दिख रहा है ना, सब गायब है। सब कुछ गायब होने के बावजूद हमें मोलरता निकालनी है। चलो देखते हैं, हल करते हैं। हल में दिया हुआ मान कितना है, टी का मान 25 डिग्री सेल्सियस था, एक और भुलाने के लिए दिया, इसका कोई खेल नहीं है। आगे जल H2O का अणु भार निकालो, m सबसे पहले कैलकुलेट करो। m का मान कितना होगा, 1 गुणते 2 प्लस 16, तो m इज इक्वल टू कितना होगा 18। जल का घनत्व कितना दिया गया लल्ला, d का मान 1 ग्राम प्रति ml। विलयन नहीं बनाया गया है, इस बात का थोड़ा ध्यान से देखना। किसकी मोलरता पूछी गई है, जल की मोलरता। जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, केवल किसका ज्ञात करना है, जल का। सारा कुछ मान इसी में छुपा हुआ है। अगर विलयन की कहा होता ना कि मोलरता ज्ञात कीजिए, तब कितना लगाने का प्रयास करते नहीं लग पाता। केवल जल की मोलरता कह के सब कुछ एकदम फिक्स कर दिया, इसी के ऊपर डिपेंड कर दिया। अब देखो जरा सेंटेंस को पढ़ना एक बार, यह कहने का आशय क्या दे रहा है कि 1 ग्राम कुछ भी है वह जल है, वह 1 लीटर विलयन है। 1 ml, 1 ग्राम 1 ml, 1 ग्राम प्रति ml, यानी 1 ml में कितना ग्राम, 1 ग्राम। कहने का आशय है, अगर हम लिखें
1 ग्राम बराबर 1 ml है, प्रति है। तो हम कह सकते हैं क्या कि जल की सर जी मात्रा की बात कीजिए, जल की मात्रा। और फिर किसका बात कीजिए, जल का आयतन की बात कीजिए। आयतन भी हमेशा किस में लिया जाता है सर जी, लीटर में। अभी यहीं से बात आएगी, आयतन किस में हमेशा लिया जाता है, लीटर में। तो यहां पर ml दिया है, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1000 ग्राम बटे के 1000 ml? कोई गलत होगा क्या? 1 ग्राम प्रति ml है, उसको 1000 ग्राम बटे के 1000 ml, 1000 से 1000 कट जाएगा, फिर से वही बचेगा जी। जो चीज एक लीटर है, 1 लीटर का मतलब सर जी 1 लीटर के इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ml। जो चीज 1000 ml में घुली होगी तो उसकी मात्रा भी कितनी होगी, 1000 ग्राम ही ना होगी। इसको इससे कोरिलेट करके बना रहा है, ग्राम प्रति ml, 1 ग्राम प्रति ml है तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 ग्राम प्रति 2 ml, 50 ग्राम प्रति 50 ml, 500 ग्राम प्रति 50, 500 बचे के 500, तो यहां पर हमने कितना कर दिया, 1000 बटे के 1000। तो विलयन का आयतन कितना दिख रहा है भैया, 1000 ml। सर जी इसके हिसाब से कितना दिख रहा है, 1000 ml। तो हमको तो ml में चाहिए नहीं, चाहिए किसमें, लीटर में। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लीटर। लेकिन W का मान तो ग्राम का ग्राम ही रहेगा ना, क्या केजी में बदलना होता है क्या हमको, नहीं, ग्राम में। अब सीधे सीधे सब कुछ मिल गया, W मिल गया, V मिल गया, M मिल गया। सूत्र सर जी चलिए, सूत्र का मामला हो गया मोलरता M इज इक्वल टू स्मॉल W बटे के M बटा के V। अब स्मॉल W का मान कितना है, 1000 बटे के M की वैल्यू कितनी है, 18। अभी का मान कितना है, 1 का गुणा करें कोई फर्क नहीं, 18 से भाग दिया जाएगा 1000 में, तो कितना आ जाएगा, 55.55 मोल प्रति लीटर। तो मोलरता M की वैल्यू आ गई 55.55 मोल प्रति लीटर। अब यहीं पर सारा राज छुपा था, इसी के अंदर, इसी के अंदर सारा राज छुपा था। 1 ग्राम प्रति ml कहा था, तो हमको चाहिए ml कितना, ml कितना चाहिए, 1 लीटर चाहिए। तो 1 लीटर बनाने के लिए इसमें ml को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। तो जब ml में हमने 1000 से गुणा किया तो भाई ऊपर भी तो करना पड़ेगा 1000 से गुणा, क्योंकि डेंसिटी हमें क्या करनी होगी, 1 लानी होगी। तो 1000 बटे 1000 किया, सर जी मात्रा कितनी रख दी गई, 1000। भैया जल का घनत्व बराबर जल की मात्रा बटे के जल का आयतन। तो जल की मात्रा 1000 ग्राम और जल का आयतन 1000 ml, 1000 ml इक्वल टू कितना लीटर, 1 लीटर। और हमने फार्मूले में रख दिया, बन गया सारा कुछ। इसी की वजह से सारा कुछ निकलना था, बस उतार लो यहां से यहां तक।